और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक बार फिर से सबसे बड़े विमान हादसे की। आपको बता दें कि जांच कमेटी का गठन हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कमेटी बना दी है। 3 महीने में रिपोर्ट की सौंपनी होगी। केंद्रीय गृह सचिव कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। तो आपने देखा था कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अहमदाबाद, तो उन्होंने एक समीक्षात्मक बैठक की थी। एयरपोर्ट पर ही बैठक हुई थी और उसमें सुरक्षा कारणों की चर्चा की गई थी, मंथन उस पर किया गया था। और अब कमेटी बना दी गई है। आपको बता दें कि 3 देश की कुल 8 एजेंसियां भी कारण खोजने में जुटी हुई हैं कि आखिर वजह क्या कुछ रही। हालांकि ब्लैक बॉक्स की बरामदगी हो गई है। अब बहुत कुछ जो खुलासे हैं वो बहुत जल्द हो सकेंगे। इसी बीच हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं, लगातार वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि देखिए कमेटी बकायदा गठित कर दी गई है, इसके अलावा 3 देश की कुल 8 एजेंसियां कारण खोजने में जुटी हुई, क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि एक मौत भी इतनी कष्टदायक होती फिर तो यहां पर इतनी सारी जान चली गई, इतने सारे परिवार उजड़ गए। बिल्कुल, देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी कई देश ऐसे हैं जो इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच भी कर रहे हैं। भारत की तरफ से ये कहा गया कि हाई लेवल जो है कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे हादसे की जांच करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त मौजूद है अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर लोगों का इलाज चल रहा है। तो दूसरी तरफ जो परिजन है वो इस वक्त यहाँ डीएनए सैंपल के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि पूरे दिन डीएनए सैंपलिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। और जैसे जैसे सैंपलिंग का काम पूरा हो रहा है वैसे वैसे परिजनों को उनके जो है रिपोर्ट्स की इंतजार करवाया जा रहा है। जानकारी है कि अब तक 270 लोगों के जो है इस हादसे में मरने का आंकड़ा सामने आया है। कल शाम भी 2 डेड बॉडी मिली थी मलबे के अंदर, और आज भी जो है मलबा हटाकर देखा जा रहा है। बाकायदा जेसीबी लगा दी गई है। अब जेसीबी के जरिए से मलबे की जो है जाँच की जा रही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक नंबर दिया गया है जिसमें बताया कि स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप ए कंट्रोल रूम टू स्टेट इमरजेंसी फॉर ऑपरेशन सेंटर इन कनेक्शन विद अहमदाबाद प्लेन क्रैश सो एंड सो नंबर। देखिए ये नंबर दिया गया है। इस नंबर पर इस क्राइसिस से जुड़े हुए तमाम जानकारियां आपको देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कल रात भी हमने इस नंबर पर फ़ोन किया था तो कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, और आज सुबह भी हमने इस नंबर पर बात करने की कोशिश की तो किसी तरह का कोई जानकारी नहीं दिया गया। लेकिन जानकारी यह है कि अब तक 450 से ज्यादा मौजूद है। और एक अच्छी तस्वीर इस वक्त ये भी है कि गुजरात इतना कैपेबल है। यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात हम करें तो सबसे अच्छी बात यही है कि जिस तरह से ये इतनी बड़ी संख्या में जनहानि हुई है, वहां पर इस तरह की फैसिलिटीज है कि ये सब कुछ वहां पर हो पा रहा है। नहीं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये हो सकता था जरूर, लेकिन चैलेंज एक ये भी है क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों की जान गई है उनके अपने सिर्फ हमारी कंट्री में या फिर भारत में ही नहीं रहते, अदर कंट्रीज में भी रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ये जो डीएनए सैंपलिंग का यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है ये थोड़ा और लंबा खिंच सकता है, 3 दिन से ऊपर भी वक्त हो सकता है। देखिए कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द डीएनए सैंपलिंग कर ली जाए, क्योंकि जो डेड बॉडी मिली है बहुत छत स्थिति में मिली है। उन्हें इकट्ठा करना और परिजनों को देना, क्योंकि लगातार कल से ही परिजन जो है इस बात से परेशान है कि उन्हें बुलाया जाता है, उनका सैंपल लिया जाता है, उसके बाद उन्हें इंतजार के लिए कह दिया जाता है। तो पूरे दिन लोग इंतजार करते हैं, पूरी रात लोग यहाँ बैठे हुए इंतजार करते हैं। तो लोगों को इस बात का बिल्कुल खुशी है कि कम से कम काम सिटीबद्ध तरीके से हो रहा है। दूसरी बात आपने कहा कैपेबिलिटी, तो जिस हॉस्पिटल का हम जिक्र कर रहे हैं कि ये सिविल हॉस्पिटल दुनिया का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटलों में से है, दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से है। जिक्र है यह भी इनके नाम रिकॉर्ड है। जैसा कि किस तरह से जब ये आपदा आई, यानी कि ये विमान क्रैश होता है, इतने लोगों की जान चली जाती, लेकिन उस समय जो सुरक्षा व्यवस्था थी या सुविधाएं जो लोगों तक पहुंची वो काफी ज्यादा बेहतर रही। लेकिन देखिए एक और अपडेट है कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है। हॉस्टल की छत पर यह ब्लैक बॉक्स मिला। अब इसकी जांच की जाएगी, एनालाइज किया जाएगा, जो करीब 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है। अपडेट ये भी है कि ब्रिटिश एजेंसी AAIB जांच में शामिल है। AAIB भी विमान हादसे की जांच में जुटी हुई है। सत्यप्रकाश, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, यानी कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है सभी के मन में कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, प्लेन क्रैश कैसे हुआ। अब इसका खुलासा भी जल्द हो जाएगा।
बिल्कुल, देखिए ब्लैक बॉक्स मिलने के साथ ही यह तय हो गया कि अब इस हादसे में तमाम खुलासे हो जाएंगे कि यह हादसा कैसे हुआ, या लापरवाही है, यह सिस्टम की गलती है, या फिर अनदेखा किया गया। तो ऐसी तमाम जानकारियां सामने आ जाएगी। इसके बाद क्या पायलट ने इस हादसे के दौरान किस तरह की कोशिशें की थी उसकी भी जानकारी मिल जाएगी, और केबिन क्रू के अलावा केबिन के अंदर किस तरह की बातें चल रही, किस तरह का माहौल हो गया था महज 2 मिनट के अंदर, किस तरह से स्थितियां अचानक बिगड़ गई और प्लेन क्रैश होगा। इन तमाम जानकारियों के साथ यह भी साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरे हादसे में कौन दोषी है। तो ये बेहद खास हो जाता है कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद लोगों को इस बात का संतोष हो गया कि यह हादसा कैसे हुआ और किसकी लापरवाही से हुआ, क्या जानकारी है, इसकी जानकारी जरूर मिल जाएगी। लेकिन वक्त जरूर लगेगा क्योंकि बड़ा हादसा है, और चूंकि ब्लैक बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए और उसको सिस्टम में लाने के लिए बहुत सारे लंबे प्रोसेस होते हैं, जिसके लिए 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। तो बिल्कुल ये साफ हो गया है कि अब हादसे की जानकारी जरूर लोगों को मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये वही है कि 72 घंटे के अंदर कैसे उनके परिजनों को उनके शव को दिया जाए। इसीलिए परिजन एक एक करके यहाँ हॉस्पिटल में आ रहे हैं, और हर कोई एक ही बात की डिमांड कर रहा है कि जल्दी से उनके DNA सैंपल लीजिए और जल्दी से जल्दी उनके परिजनों के शव को उन्हें दे दीजिए, जिससे अपने रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार हो सके। उसके अलावा गुजरात के एक CM विजय रूपानी के बेटे भी अब चूंकि अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, और गांधीनगर में ही उनका आवास है, तो वहां पर भी वो हाई लेवल एक मीटिंग करने वाले हैं। वह भी ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके पिता का शव मिले और वो अभी अंतिम संस्कार कर सके। माता जी भी उनकी आई हुई है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात किया था और तमाम घटनाओं के बारे में चर्चा की थी कि कैसे वह लंदन जा रहे थे। तो बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग अब इस बात से संतुष्ट है कि कम से कम यहाँ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल रात के भी साथ शुरू हो चुका है। वो अपनों को जो लोग ढूंढ रहे थे, अब वो यही चाहते हैं कि उनके शव उनको मिल जाए, ताकि जो बाकी के रिचुअल्स होते हैं उसको वो पूरा कर सके, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और जैसे कि सत्यप्रकाश आप कह भी रहे थे कि जो विजय रूपाणी के बेटे हैं ऋषभ, वो भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, क्योंकि पहले ये खबर थी कि गांधीनगर वो पहुंचे थे, लेकिन अब फिलहाल क्या वहां से वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं? बिल्कुल अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, और आज जो है एक हाई लेवल वो भी बैठक करने वाले हैं और हॉस्पिटल का दौरा भी करेंगे। जानकारी एक और आ रही है कि कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जो है शाम 4 बजे के आसपास जो है अहमदाबाद से सिविल हॉस्पिटल का दौरा करेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे और जो लोग पीड़ित हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ये 4 बजे का समय बताया जा रहा है, और इसी समय पर वह आएंगे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की तरफ से तमाम तैयारियां भी की जा रही है कि किसी तरह का कोई जो है भगदड़ न हो। और बिल्कुल सत्यप्रकाश, हम लगातार देख रहे हैं कि पूरी तैयारियां की जा रही है। आप इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, जरा वहां की आप तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह की वहां पर तैयारियां की गई, क्योंकि हम अभी लगातार देख रहे हैं कि कुछ परिजन वहां पर पहुंच रहे, जो नंबर वहां पर लगाए गए उसकी तस्वीर खींचते हुए नजर आ रहे हैं कि उन पर कॉन्टेक्ट कर सके। जरा तस्वीरें दिखाई कि कैसी तैयारियां की गई, क्या हलचल है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, वहाँ अंदर से परिजन ही जा सकते हैं जिनका DNA सैंपल लेना है। यहाँ गेट से एंट्री करते हैं और आगे जाकर जो कसौटी भवन है वहाँ पर जो है सैंपलिंग की जा रही है। और सैंपलिंग के दौरान तमाम लोगों को बैठने की यहाँ सुविधा की गई है, क्योंकि सैंपलिंग के दौरान जो है करीब आधे घंटे बैठना होता है। उसके बाद परिजनों को छोड़ा जाता है, और परिजनों को यह कहकर छोड़ा जाता है कि आप बाहर जाइए, आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कब आपको हॉस्पिटल में आना है, क्योंकि DNA रिपोर्ट के बाद ही उनके परिजन को उनके शव दिए जाएंगे। दूसरे तरफ दिखाएंगे तो तमाम जो परिजन हैं वो इर्द गिर्द जो है बैठे नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी भूमिका में RSS के जो लोग हैं वह पूरे दिन युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। देखिए, चाय नाश्ते से लेकर लोगों को मार्गदर्शन करना, लोगों को इस बात का अवगत कराना कि आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के व्यवस्था पूरी तरह से सक्षम है। जो परिवार तो आगे दिखाएंगे तो तमाम लोग जो है यहाँ सुबह से ही व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप नजर बनाकर रखिएगा सत्यप्रकाश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, चूंकि खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।